जनवरी महीने में अगर हम थोड़ा सा दिल से उमंग उत्साह के साथ लगन में मगन होकर पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे पुरुषार्थ में कहते हैं कि एक अलग से अलग उड़ती कला का वरदान मिल जाता है और विशेष हमें हेल्पिंग हैंड मिलता है। और हेल्पिंग हैंड छह हेल्पिंग हैंड मिलते हैं हमको। एक तो ब्रह्मा बाबा, मम्मा और बाप दादा। और इसके लिए सिर्फ दो चीज चाहिए, एक तो उमंग उत्साह और लगन में मगन। तो आज विशेष हम लोग नुमा शाम के समय में मिल रहे हैं आपस में विशेष योग अभ्यास के निमित्त। तो सबसे पहले तो आप सबको मधुबन से बहुत बहुत याद प्यार और यही शुभभावना शुभकामना कि ये जून महीना आप सभी के लिए इतना अच्छा और तीव्र पुरुषार्थ का लहर क्रिएट करे। आप जो भी पुरुषार्थ की कदम रखे वो सारे कदम बाबा के जो वरदान है अमर भव, सफलता मृत भव, ये दो वरदान में फलीभूत हो। यही हमारी दिल से शुभभावना शुभकामना मधुबन वरदान भूमि से। और साथ साथ सभी बड़ों की दुआएं आप सबके साथ हैं। हम यहाँ पर जब भी बातचीत करते हैं आपस में तो जरूर आप सबकी बात होती है कि जो बाबा के बच्चे मधुबन से दूर बैठे हैं, एक लंबा समय हो गया बाबा के बच्चे स्थूल रूप में बाबा के घर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बाबा ने इतने अच्छे इंतजाम किया है कि किसी को महसूस नहीं हो रहा है कि हम कभी दूर बैठे हैं। और सबसे बढ़िया साधन हम एक दूसरे को विज्ञान की साधन के माध्यम से देख पा रहे हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कौन जाने आगे ऐसी परिस्थिति आ जाए हम एक दूसरे को देख ना पाए लेकिन वाइब्रेशन से महसूस करें। संकल्प किया और एक दूसरे को महसूस किए तो वो समय भी आने वाला है जिस बाबा कहते हैं वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करने का समय। इनफैक्ट वही समय चल रहा है, लेकिन अभी ये स्थूल रूप में है, धीरे धीरे सूक्ष्म रूप धारण करेगा। तो इसकी तो जो ज्वलंत उदाहरण है वो है हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिनके बारे में हम जानते हैं कि उनको ना साक्षात्कार हुआ। जो चमत्कारिक अनुभव लोगों को होते हैं जो हम सुनते हैं वो भी नहीं है। जैसे कहते हैं ज्ञान की देवी है सरस्वती, तो ज्ञान की हर एक बातों को, जैसे कहते हैं कि एक एक पॉइंट को बिल्कुल जैसे बाबा के मुख से निकला तो तुरंत चिड़िया बनकर के हब कर ली। और आज हम जो योग अभ्यास करेंगे इसकी जो आधार है एक स्लोगन मम्मा की, उसी को लेकर के योग अभ्यास करेंगे। मम्मा क्या कहती थी? हर घड़ी अंतिम घड़ी। और जब मैं इस स्लोगन को कभी भी याद करता हूं तो मैं उस रूप से नहीं लेता हूं कि दिन भर की दिनचर्या की बात मम्मा कर रही है। मैं इस स्लोगन को इस रूप में लेता हूं, जिस घड़ी में बाबा की याद में बैठा हूं, जो मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य हैं, ये घड़ी अभी अभी जो घड़ी हम बैठे हैं ये अंतिम घड़ी है। और बात भी सही है। अगर पुरुषार्थ की बात करें, ज्ञान की बात करें तो बाबा कहते हैं ड्रामा की एक सेकंड, एक पल जो अभी बीता, और वो पल भी वापस रिपीट कब होंगे? 5000 वर्ष के बाद। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो आज हम जब योग अभ्यास करेंगे ये ऐसा समझे कि ये जो पल है, जो घड़ी है, आज का जो समय नुमा शाम का, ये रिपीट तो होगा, वापस 1 घंटे के बाद भी रिपीट होगा तो वैसे नहीं होगा, खूब हो रिपीट होगा 5000 वर्ष के बाद। और इसका अर्थ यही हुआ, इस घड़ी हम जो अभ्यास करेंगे और ये घड़ी अंतिम घड़ी होगा। तो एक घड़ी 22 मिनट कहा जाता है। अभी हम लगभग
3 घड़ी तक बैठेंगे आपस में, 1 घंटा। तो ये अभ्यास को एक इस तरीके से लेंगे हम सभी, जैसे बाबा मम्मा लेते थे। हम लोग आपस में एक बार बात कर रहे थे, प्रश्न था कि बाबा और मम्मा ये दोनों के पुरुषार्थ, हमारे पुरुषार्थ के बीच में अंतर क्या है। देखा जाए, जो पालना अभी हमको मिल रहा है, जो साधन हम सबको प्राप्त है, यहाँ क्लास हो रहा है तो तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम सबको प्राप्त हो रहा है, पालना की कोई कमी नहीं है। फिर भी हमारे पुरुषार्थ इतना ढीला क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है? अगर हम इसको एक लाइन में समझना चाहेंगे, वो एक लाइन है, जो स्वयं को बदलने की तीव्र इच्छा। अच्छा बनने की तो इच्छा है, लेकिन तीव्रता नहीं है, वो लगन नहीं है। लगन है वो भी नंबरवार। तो कई बार दूसरी बात जो बाबा और मम्मा के जीवन से हम फाइंड करते हैं, ढूंढते तो मिलता है, बहानेबाजी। कई बार हम आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, या तो खुद के जीवन में देखते हैं, हम कोई ना कोई कारण अपने आप को देते हैं, जो कारण बहाना बन जाता है, फिर पुरुषार्थ को ढीला करता है। तो अभी जो समय चल रहा है, ये खास करके 2021, अगर मैं जून मास के साथ इसको कंसंट्रेट करूं, तो इस महीने में हम सभी बच्चों को जो चीज बाबा खुले दिल से दे रहे हैं, 1000 भुजा वाला बाबा 1000 भुजाओं से बारिश कर रहे हैं वरदानों का। तो वो 3 बात पर बाबा हमें जाने अनजान हमको दे रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा अटेंशन देंगे उसको महसूस कर सकेंगे। एक, बाबा विशेष वरदान दे रहे हैं रोज, अमृत वेले से लेकर रात तक, जब तक आत्मा जागृत अवस्था में है। वो वरदान है, बच्चे ये जो समय चल रहा है, ये अनुभवी मूर्त बनने का समय चल रहा है। ये स्टेज अनुभवी मूर्त बनने का है। आप जो अनुभव करना चाहो अनुभव कर सकते हो। तो उसमें क्या, एक तो अनुभवी मूर्त बनने का, दूसरे जो बाबा का वरदान 1000 भुजा बाबा से हमको मिल रही है, वो है बच्चे सच्चे दिल से संकल्प करो, सच्चे दिल से श्रेष्ठ भावना रखो, तो बाबा का तथास्तु वाला वरदान मिल जाएगा आपको सच्चे दिल से। और तीसरा जो बाबा का विशेष चल रहा है इस समय, बाबा जो हमें वरदान दे रहे हैं इस वरदान के रूप में, कि बच्चे अपने अंदर जो मम्मा की प्यार था बाबा के प्रति, वो वरदान है कि बच्चे सर्वसमर्थ सर्वशक्ति संपन्न भव, सर्वसमर्थ सर्वशक्ति संपन्न भव। और वास्तव में देखा जाए, जो परिस्थितियां चल रही है, हमें 3 चीज चाहिए। हमें अनुभव भी होना चाहिए, क्योंकि हम सभी अनुभव में नंबरवार हैं। शक्ति भी चाहिए, समर्थी भी चाहिए। तो आज हम जो अभ्यास करेंगे, ये प्रैक्टिकल अभ्यास के साथ साथ प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो समय चल रहा है, इस समय अगर मम्मा को बात करते हैं तो मम्मा के सम्मुख सभी आत्माएं, चाहे ज्ञानी और अज्ञानी, जाते हैं मांगने के लिए वरदान। इष्ट देवी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, महाकाली के रूप में, जगदम्बा के रूप में। तो जब हम उनके बच्चे हैं, हम भी उनके बच्चे मास्टर हैं। और आज हम विशेष इसी अभ्यास को 10 स्टेप में करेंगे। 10 स्टेप के अभ्यास में, जो आज का अभ्यास का जो टाइटल मैंने रखा हूं, आप सभी
एक अच्छे, जैसे कहते हैं आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं और कई समाचार सुनते होंगे, ये कोविड की वजह से हजारों बच्चे अरफान बन चुके हैं। ऐसे दुनिया में के वातावरण है, हजारों बच्चे तो, जो लौकिक की बात मैं कर रहा हूं, अरफान बन चुके हैं। जो छोटे छोटे बच्चे, ऐसे हजारों हैं जो जन्म लिए थे लेकिन माता पिता शरीर छोड़ दिए कोविड की वजह से। मैं बात आपको क्यों सुना रहा हूं, एक बार जगदीश भाई की क्लास में जब सभी बाबा के बच्चे बाबा के पास आए थे, तो बाबा ने सबको सवाल किया कि बच्चे आपको नींद हुई? तो सभी बच्चों ने कहा कि बाबा बहुत अच्छे से नींद आई। लेकिन बाबा ने आगे कहा, चैम्बर में बुला करके जो मुरब्बी बच्चे थे, क्या ये ब्रह्मा जाएगा सबकी सेवा करने के लिए? ब्रह्मा सिर्फ रात भर जाकर के दुखी अशांत रोगी आत्माओं की सेवा करेगा, बच्चे नहीं करेंगे, बच्चे आराम से सोएंगे। आप तो बाबा की भुजाएं हो, क्या बच्चों के कानों में आवाज नहीं पहुंच रही है? दुनिया में कितना दुख है, कितना अशांति है, चारों तरफ की वातावरण कैसा है। ये बात 65-66 में कर रहा हूं, जो भी क्लासेस सुनते हैं। और उस समय के वातावरण को देखिए और आज की वातावरण, सच में कानों में आवाज सुनाई देता है। अगर हम आध्यात्मिक रीति से नहीं सुन पा रहे तो टीवी और न्यूज के माध्यम से तो सुन रहे हैं, जो सामने दिख रहा है। तो अभी हम अपने वो इष्ट स्वरूप को जागृत करें, माता पिता स्वरूप को जागृत करें। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा है, 73 की मुरली में, आने वाले जो बच्चे हैं आगे चल करके, वे सभी आत्माएं पहले आपको पहचानेंगे, आपसे प्राप्ति करेंगे, और जैसे आपसे उनको प्राप्ति हो जाएगी तो आपके द्वारा विधि पूर्वक मुझे समझेंगे और अब मुझे जानेंगे। तो अभी वो समय चल रहा है, वो समय चल रहा है, अभी जय जयकार का समय चल रहा है, साक्षात्कार का समय चल रहा है। लेकिन ये समय ऐसे नहीं आएगा। ये समय आने के पीछे जो कारण है, एक बार मनमोहिनी दीदी से बात करते हुए बाबा ने कहा, जो एडवांस पार्टी में आत्माएं जाती हैं उनको और वातावरण में परिवर्तन के लिए और साथ साथ नवयुग के निर्माण के लिए आप सभी बच्चों की संगठित रूप में योग और प्रयोग की बहुत आवश्यकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मई महीने में, शायद ये अप्रैल लास्ट वीक का समय था, जगदीश भाई की लास्ट क्लास में, जो हमने इतने सारे क्लासेस सुने थे, उनकी लास्ट क्लास में उन्होंने 3 बात करने के लिए कहा था। एक, अपने अंदर शक्तियों को समेट लो, समेटने की शक्ति के प्रयोग करके समेटो, मन बुद्धि को, देह सहित देह के संबंध को समेट लो। और दूसरा उन्होंने कहा, योग के प्रयोग करो। और तीसरा, सब कुछ बाबा को समर्पित कर दो। बाकी क्लासों में नहीं सुना था योग के प्रयोग के बारे में। तो अभी जो समय चल रहा है, योग का प्रयोग का समय चल रहा है, अर्थात खुद भरेंगे और दूसरों को देंगे, और ये जरूरत इस समय की। तो अभी हम जो 10 स्टेप में योग करेंगे, आपके स्क्रीन पर शब्द रहेंगे। आज हम शब्दों के साथ योग करेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, आप देखो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे अशरीरी भव, बार बार अशरीरपन की जो प्रैक्टिस करेंगे, तो ये अशरीरपन की प्रैक्टिस जो है आपको सतो प्रधान बनाएगा, विकर्म विनाश कराएगा। और क्योंकि ये अशरीरी प्रैक्टिस बाबा का डायरेक्शन है, बाबा का फरमान है, मूल बात है, तो 10 स्टेप आप सभी के लिए यूजफुल होगा। और ये अभ्यास आप आज सीखने के बाद घर में जब भी बैठो, आप एकांत में करना, क्योंकि अभी समय हमारे पास 45 मिनट का समय है। पूरे 45 मिनट हम इसमें समर्पित करेंगे अभ्यास के लिए। इस अभ्यास में जो 2 बातें आपको करना है यहां पर, कि आप अपने मन और बुद्धि को वर्तमान में एकाग्र करेंगे।
अभी 5 मिनट पहले मैंने क्या कहा उसको भूल जाओ। अभी अभी 1 सेकेंड में जो आप देखेंगे उस पर केंद्रित, वर्तमान में। और इस प्रयोग की जो दूसरा कंडीशन है, ये है अगली 45 मिनट आप जहां पर बैठे हैं वहीं बैठेंगे, अपनी जगह से उठेंगे नहीं। आपके 45 मिनट उन सभी आत्माओं को चाहिए जिन आत्माओं के साथ आपका एक अलौकिक संबंध है। क्यों अलौकिक संबंध है? क्योंकि बाबा ने हम सभी बच्चों को टाइटल दिया है, आप इष्ट देव हो, इष्ट देवी हो, पूर्वज हो, पूज्य स्वरूप हो। तो ये इष्ट देव हूं, इष्ट देवी हूं, ये मेरी पूज्य स्वरूप है, और मैं पूर्वज हूं, पूज्य स्वरूप हूं। तो आप सभी 10 सेकेंड के लिए जहां पर बैठे हैं अपनी आंखें बंद करिए और जय करेंगे। आजा जय जय करें, आजा जय जय करें, जल्दी आजा। अपनी आंखें बंद करते हुए जैसे जैसे मैं आपको इस सोमान को रिपीट बोलता जाऊंगा, आप अपन मन में उतनी बार रिपीट करेंगे। जैसे मन में कोई अच्छे विचारों को, संकल्प को रिपीट करते हैं, हमारे मन की एकाग्रता, जिसको कहते हैं वैचारिक एकाग्रता, मन में जो विचार चलते हैं उसकी एकाग्रता हो जाती है। पहले क्या चल रहा था उस पर कंट्रोलिंग आ जाती है। और सबसे श्रेष्ठ जो अभ्यास है, सोमान की स्मृति में रहकर उसको बार बार रिपीट करना। रिपीटेशन, एक संकल्प को रिपीट करना, और संकल्प की जो श्रेष्ठता है वो है सोमान। तो आंखें बंद करते हुए अपने मन और बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करें और स्वयं को संकल्प दे, मैं आत्मा एक अति सूक्ष्म दिव्य चैतन्य ज्योति बिंदु हूं। मैं इष्ट देव हूं, इष्ट देवी हूं। यह मेरा भक्ति मार्ग का स्वरूप है, परंतु इस स्वरूप का आधार वर्तमान में पूर्वज पूज्य स्वरूप हूं। इस समय जो आत्माएं जिन्हें अपना और बाबा का परिचय प्राप्त नहीं हुआ है, उन आत्माओं के पूर्वज हूं। और उन सभी आत्माओं के पूज्य हूं जो भक्त आत्माएं हैं। मैं आत्मा इस समय यह श्रेष्ठ सोमान में स्थित हूं। अब मन और बुद्धि को इस सोमान में स्थित करिए। मैं 8 बार इस सोमान को रिपीट करूंगा। आप पूरा अटेंशन इस सोमान की स्मृति पर देना और धीरे धीरे अनुभव करना, जैसे एक के बाद एक बार बार इसी सोमान में स्थित होते जाएंगे, स्मृति में लाते जाएंगे। आपकी मन और बुद्धि स्वतः स्वाभाविक रूप में देह और देह की भान से, देह की धर्म से उपराम होकर, डिटैच होकर भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र हो रहे हैं। मैं पूर्वज सुपूज्य स्वरूप हूं।
मन मना भव। मन को इसी सोमान में एकाग्र कर ले। मैं पूर्वज सो पूज्य स्वरूप हूं। मैं पूर्वज सो पूज्य स्वरूप हूं। मैं पूर्वज सो पूज्य स्वरूप हूं। इस सोमान में स्थित होते ही मैं आत्मा और मुझ आत्मा की भावनाएं बेहद विश्व कल्याणकारी का बनता जा रहा है। मैं पूर्वज सो पूज्य स्वरूप हूं। 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 अब धीरे धीरे आंखें खोले। मैं आत्मा इस श्रेष्ठ सोमान में स्थित हूं। अब मैं दिल से बाप दादा का आह्वान करती हूं। भाग्य विधाता वरदाता बाप दादा का दिल से आह्वान करते ही बाप दादा स्वयं सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप को धारण कर मेरे पास उपस्थित हो रहे हैं। मैं बाप दादा का उपस्थिति को महसूस कर रही हूं। बाप दादा के वरद हस्त मेरे मस्तक पर है। बाबा मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बाबा का वरदान, शक्तियां, प्यार और मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है। बाबा साथी बनकर मुझे इस श्रेष्ठ याद की यात्रा पर ले चल रहे हैं। अब मैं तैयार हूं यह श्रेष्ठ बेहद सेवा करने के लिए। दुखी अशांत आत्माओं को सुख, शांति, शक्ति की दान देने के लिए। अब हम सभी एक विशेष अभ्यास की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है? भाई जी अभी नहीं दिख रहा। नहीं। जी अभी अभी दिख रहा है? ये अभी आ गया। दिखा दिखा
जैसे मैंने आप सबसे कहा था कि ये आगे का जितने समय योग करेंगे आप सभी अपनी जगह पर स्थिर बैठेंगे, क्योंकि योग में स्थिरता बहुत आवश्यक है। इस अभ्यास में शरीर, मन और बुद्धि और दिल, ये चारों को बिल्कुल हम इसी अभ्यास में केंद्रित करेंगे और इस स्मृति में स्थित हो जाए एक घड़ी ऐसा जैसे अंतिम घड़ी हो। इस घड़ी में हम स्वयं को भरपूर करेंगे और अन्य आत्माओं को भी भरपूर कराएंगे। बाबा से प्रेम और शक्ति स्वयं को भरपूर करेंगे, जो इस समय सभी आत्माओं को चाहिए। शक्ति भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों शक्तियां ऐसी हैं जो हील करता है। चाहे मन में कितना बड़ा घाव हो, उसको भर देता है। जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं हो, समस्याओं में रहते हुए भी समस्या का अनुभूति करने नहीं देता। प्रेम और शक्ति। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। आप स्क्रीन पर अटेंशन सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप अक्षर को देखो शब्दों के साथ। बाकी मैं जैसे बोलता जाऊंगा आप अभ्यास करते चलेंगे। स्टेप 1। स्टेप 1 क्या? आप बिल्कुल इस बात पर फोकस न कर, मैं बोलते जा रहा हूं, आप प्रैक्टिस करते चलिए बस। अपने मन और बुद्धि को चारों दिशा से हटाकर भ्रुकुटी आसन पर स्थित हो जाए। मैं एक चमकता हुआ अति सूक्ष्म दिव्य चैतन्य ज्योति बिंदु, भ्रुकुटी आसन पर स्थित हूं। साक्षी होकर एक एक कर्मेंद्रियों को देखें। आंख, मुख, दोनों कान, दोनों बाहें, पूरा शरीर के एक एक कर्मेंद्रियों को बुद्धि रूपी नेत्र से देखें और अपने अटेंशन को इन कर्मेंद्रियों की प्रभाव से, हलचल से एकाग्र करते हुए महसूस करें कैसे आप श्वास गति को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी अटेंशन इस शरीर की हलचल से हटकर भ्रुकुटी पर एकाग्र हो जाती है, तो पूरा शरीर और देह में हलचल समाप्त हो जाती है। तो 1 मिनट के लिए इसी भाव में स्थित हो जाए। मैं आत्मा अपनी चेतनता को एक एक कर्मेंद्रियों से हटाकर भ्रुकुटी पर एकाग्र हो जाती हूँ। साइलेंस। अटेंशन हटाने की तरीका, अगर बुद्धि किसी कर्मेंद्रिय में जा रही है तो वहां से हटाकर भ्रुकुटी पर एकाग्र कर ले। स्वयं को देखें।
अब जैसे जैसे मेरे अटेंशन इस देह की एक एक कर्मेंद्रियों से हटकर भ्रुकुटी पर एकाग्र हो जाती है, मैं धीरे धीरे इस देह से उपराम हो रही हूँ। मैं जहां पर बैठी हूं इस देह रूपी पुरी में मैं आत्मा पुरुष हूं। मैं अपने आप में एकाग्र हूं। मेरी अटेंशन पूर्णतः भ्रुकुटी आसन पर, चाहे चारों ओर कोई भी आवाज है, वातावरण की कोई भी प्रभाव, चाहे गर्मी या ठंडी, ये सभी प्रकार की महसूसता से मैं परे हूं। मैं देह भान, देह धर्म के सभी आकर्षण से उपराम हूं। मैं मस्तक के बीच भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। एक लाइट हूं, एक माइट हूं। 2 मिनट इसमें स्थित हो जाए। अब स्वयं के स्वरूप पर केंद्रित करेंगे 3 मिनट के लिए। मैं आत्मा, मेरा सत्य स्वरूप, बिंदु रूप, ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा सतोगुणी हूं। मैं एक अलौकिक सत्ता हूं। मैं एक लाइट हूं, एक माइट हूं। मैं भ्रुकुटी आसन पर मस्तिष्क के बीचों बीच हूं। मैं देह से न्यारा, प्रभु पिता के प्यारा एक चैतन्य सितारा हूं। 2 मिनट बिल्कुल साइलेंस के साथ अपनी सत्य स्वरूप पर मन और बुद्धि को एकाग्र करें। सत्य स्वरूप माना चैतन्य, बिंदु रूप,
ज्योति स्वरूप, एक लाइट और माइट, सतोगुणी संपन्न दिव्य सितारा। मैं एक प्रकाश हूं, एक शक्ति हूं, इस देह की मालिक हूं। मैं आत्मा भूत, वर्तमान और भविष्य से परे देह सहित देह की सभी संबंधों की विचारों से बिल्कुल अलग हूं। मैं न्यारी हूं, उपराम हूं, एक शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। मैं अनादि हूं, अविनाशी हूं। मैं आत्मा अशरीरी हूं। इसी स्मृति में 3 मिनट के लिए एकाग्र हो जाए। बीच बीच में हम संकल्प देंगे, मैं आत्मा अशरीरी हूं। आप अपने मन और बुद्धि को संपूर्ण रीति से इन्हीं शब्दों पर एकाग्र करेंगे। और बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को देखेंगे, एक बिंदी, चमकता हुआ सफेद बिंदी, और चारों ओर ओवल शेप में अंडाकृति सुनहरा लाल प्रकाश। और महसूस करेंगे बिल्कुल न्यारी बिंदु, संपूर्ण उपराम हूं स्थिति को। मैं आत्मा अशरीरी हूं। मन बुद्धि की एकाग्रता पूर्ण रीति से इसी संकल्प और इसी संकल्प की चित्र के साथ मैं आत्मा अशरीरी हूं।
मैं आत्मा अशरीरी हूं। बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हूं। जैसे जैसे एक एक सेकंड बीत रहा है, मेरा मन और बुद्धि मेरी अपनी अशरीरी स्वरूप पर एकाग्र है। मैं एक सुखद हल्कापन का अनुभूति कर रही हूं। मेरी ज्योति स्वरूप और बिंदु रूप धीरे धीरे मेरे प्रकाश स्थूल शरीर को प्रकाश का काया बना रहा है। मैं सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रही हूं। अब एक सेकंड में प्रकाश की काया को धारण कर मैं आत्मा डबल लाइट बन सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त वतनवासी बन जाता हूं। स्थूल दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से परे, हजार चंद्रमा से भी तेजोमय चमकीला सफेद प्रकाश का दुनिया, मीठा अव्यक्त वतन, अब अगले 5 मिनट हम प्रकाश स्वरूप में अव्यक्त वतन में संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख उपस्थित होकर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए स्वयं के स्वरूप पर और बाबा के स्वरूप पर मन बुद्धि की तीसरे नेत्र से बाबा से मिलन मनाएंगे। मैं डबल लाइट स्वरूप में हूं। मेरी संपूर्ण चेतनता अव्यक्त वतन में है। मैं आत्मा आकारी शरीर में हूं, प्रकाश स्वरूप में हूं। और मेरे सम्मुख मेरे मीठे अव्यक्त बाप दादा सर्वगुण संपन्न, सुलह कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण पवित्र, सदा समर्थ, सदा सर्वशक्तिवान मीठे बाप दादा के सम्मुख हूं। बाप दादा से नैन मुलाकात कर रहा हूं। बाप दादा के दोनों नेत्रों से और भ्रुकुटी से
सर्व शक्तियों की सुनहरा लाल किरणें मुझ में आ रही है। मैं डबल लाइट स्वरूप में आत्मा इन शक्तियों को स्वीकार कर रही हूं। बाबा मुझे अपने समान शक्ति स्वरूप समर्थवान बना रहे हैं। इन शक्तियों से समर्थी से मेरे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति, रहम दिल, करुणा के भाव, सबके प्रति उपकार की भावनाएं माता पिता बाप दादा के समान सर्व के प्रति विश्व कल्याण की भावना श्रेष्ठ स्थिति की तरफ मैं स्थिति को बनाता जा रहा हूं। अब बिल्कुल 2 मिनट मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए अपनी स्मृति मन और बुद्धि को इसी पर एकाग्र करेंगे। बाप दादा से किरणें आ रही हैं और मैं डबल लाइट प्रकाश स्वरूप में आत्मा इन किरणों को स्वीकार कर रही हूं। मैं भरपूर हो रही हूं। एकाग्र हो जाए। बाप दादा मुझे अपने समान शक्ति स्वरूप और साथ साथ मुझ आत्मा में पवित्रता की शक्ति को, पवित्रता को भरपूर कर दिया है। मैं आत्मा शुद्ध हूं, पवित्र हूं, शक्ति स्वरूप हूं। अब धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर से प्रकाश स्वरूप से मैं आत्मा डिटैच हो रही हूं। मैं अपनी अनादि निराकार स्वरूप को धारण कर रही हूं। मुझ आत्मा का अनादि निराकार स्वरूप बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। अब 1 सेकंड में मैं अपनी अनादि निराकार रूप को धारण कर अव्यक्त वतन से, सूक्ष्म वतन से, वाणी से परे निर्वाण धाम
ब्रह्मलोक निवासी बन जाती हूँ। मैं अपने घर में हूँ, स्वीट होम, सुनहरा लाल प्रकाश दुनिया, चारों ओर असीम शांति, चारों ओर बेहद पवित्रता की वातावरण। यह ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, मुझ आत्मा का अपना निजी घर। मैं अपने घर में हूं, अपनी निजी सत्य स्वरूप में हूं। चमकता हुआ सफेद अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु। प्रकाश स्वरूप, एक लाइट, एक माइट हूं। मैं स्थिर हूं, अचल हूं, अडोल हूं। मैं संपूर्ण निर्विकल्प अवस्था में हूं, कोई हलचल नहीं। मैं एक चमकता हुआ सितारा, मन बुद्धि से संपूर्ण एकाग्र हूं। जैसे जैसे मैं एकाग्र होती जा रही हूं, मुझे महसूस हो रहा है एक अलौकिक शक्ति बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से मुझे अपने ओर आकर्षित कर रही है। मैं बुद्धि से देख रही हूं, वो शक्ति मेरी तरह एक अति सूक्ष्म दिव्य चैतन्य परम ज्योति, वो मेरे पिता सर्वशक्तिवान, लाइट माइट हाउस, पावर हाउस, भोलेनाथ निराकार बाबा मुझे अपने ओर खींच रहे हैं। मैं बाबा के पास चली जा रही हूँ। बाबा के पास स्थित हो जाती हूँ। बाबा से प्रेम और सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही है। प्यार का सागर सर्वशक्तिवान भोलेनाथ बाबा मुझे अपनी शक्तियों से वरदानों से अपनी खजानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं बाबा के पास ऐसी उपस्थित हूँ, इस स्वरूप में स्थित हूँ
मानो मैं बाबा से कंबाइंड हूं। मेरा बाबा मेरा सलोना साजन है। मैं बिल्कुल एक बाबा की लव में लीन हूं। एक बाबा की अव्यभिचारी याद की लगन में मगन। मैं आत्मा मेरे अपने घर में मेरे बाबा के साथ हूं। मेरे दिल में एक ही लगन है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और 5 मिनट के लिए इसी स्थिति में, इस महामिलन की लगन में मगन हो जाए। मन, बुद्धि, दिल की सभी भावनाओं को पूर्णतः इसी पर एकाग्र कर ले। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बस मैं बाबा को देख रही हूं। बाबा मुझ में अपने असीम प्यार, सर्व शक्तियां, वरदान, सर्व खजानों को लुटा रहे हैं। मैं आत्मा ब्लटिंग पेपर की तरह उन्हें लूट रही हूं। इस मिलन की लगन में मगन हूं, लव में लीन हूं। मेरा स्वरूप बाबा समान बनता जा रहा है। मैं स्थिर हूं, एकाग्र हूं। बाबा के मिलन की लगन में मगन हूं। मन मना भव। मन और बुद्धि को इसी मिलन में एकाग्र कर लो। बाबा से मिलन की सुख प्राप्त करते ही मैं आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में हूं।
मैं बीज रूप में हूं। मैं परम आनंद स्थिति में हूं। संपूर्ण न्यारी अवस्था में हूं। शिव साजन के साथ कंबाइंड हूं। मैं बाप समान भरपूर हूं। इस परम धाम की ऊंची स्थिति में स्थित होकर मैं सत चित्त आनंद स्वरूप में रहते हुए सारे संसार के सभी असहाय, दुखी, अशांत, बीमार, भटकती हुई आत्माओं को परमात्म प्यार, परमात्म स्नेह और शक्तियों की लाइट और माइट की किरणें दे रही हूं। मैं इस समय पावर हाउस बाबा से कनेक्ट हूं और बाबा से कनेक्ट होकर बाबा से करंट लेकर सारे संसार में प्रवाहित कर रही हूं। यह प्रेम और शक्ति की लाइट और माइट की किरणें उन सभी आत्माओं तक पहुंच रही है जो असहाय है, जो दुखी है, जो अशांत है, जो बीमार है, जो शक्तिहीन है, जो निर्बल है, जो भटक रहे हैं, उन सभी आत्माओं को प्राप्त हो रही है। वे सभी आत्माएं सुख, शांति, खुशहाली, सुंदर स्वास्थ्य, शक्ति और समर्थी को अनुभूति कर रहे हैं। अनेक आत्माएं निमित्त बन रहे हैं उन सभी आत्माओं को सहारा देने के लिए। प्रेम और स्नेह से उनकी पालना करने के लिए। 1 मिनट के लिए इस भाव में स्थित होकर परम धाम से सारे संसार में प्रेम, शक्ति की लाइट और माइट की किरणें दें। मैं पूर्वज सुपूज्य स्वरूप आत्मा बाबा के साथ रहते हुए स्वयं में भरपूरता का अनुभूति कर रही हूं। 1 सेकंड में 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 1
परम धाम से वापस मैं सूक्ष्म वतन में प्रकाश स्वरूप को धारण कर रही हूं। स्वयं को प्रकाश स्वरूप में देखें और बाप दादा से वापस दृष्टि लें, नैन मुलाकात करें। बाप दादा को दिल से थैंक्स करें। कि स्वयं बाप दादा आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आप मुझे अपने समान बनाकर ये बेहद सेवा के लिए निमित्त बनाया। मुझे अपनी शक्ति और समर्थि से भरपूर कर मुझे शक्ति से समर्थि का वरदान दिया। और इससे विश्व सेवा करा के मेरी स्थिति को आप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी का बनाया। आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा से दृष्टि लेते हुए एक सेकंड में प्रकाश स्वरूप धारी में आत्मा सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन की ओर यात्रा कर रहा हूं। और मैं स्थूल शरीर में इस प्रकाश शरीर के साथ प्रवेश कर रही हूं। प्रकाश शरीर स्थूल शरीर के एक एक अंग के साथ अलाइन हो रहा है। और मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर स्थित हो जाती हूँ। मैं वापस अपनी स्मृति में स्थित हो जाती हूँ। मैं पूर्वज से पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ। भ्रुकुटी सिंहासन पर आसीन आत्मा राजा हूँ। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर धारी स्वराज्य अधिकारी हूँ। अपनी कर्मेंद्रियों को अपनी अडर पर चलाने वाली आत्मा राजा हूं। मैं इस स्थूल शरीर में एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक सूक्ष्म ऊर्जा का संचार को महसूस कर रही हूं। बाप दादा के मिलन के द्वारा मैं आत्मा अपने में जो शक्ति, समर्थि, प्रेम, वरदान को भरी थी, वे सभी सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म ऊर्जा बनकर एक एक अंग में प्रवाहित हो रहा है। शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग, सर्व कर्मेंद्रियां सशक्त, समर्थ, शुद्ध और पवित्र बन रहे हैं। मैं अब संपूर्ण जागृत अवस्था में हूं। मैं अपनी कर्म योगी अवस्था में हूं। अब सभी थोड़ा अपनी जो गर्दन है उसको थोड़ा लेफ्ट राइट स्लोली मूव करे और अपने आंखों की जो पलकें हैं उसको 5 बार बंद करे और खोले।
आप चाहे थोड़ा अपने हाथ को ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। रंजना दीदी। रंजना दीदी। बहुत सुंदर। एक्चुअली योग क्या होता है ये आपने रियलाइज कराया है। योग तो हम डेली ही करते हैं, लेकिन बहुत क्लोज अनुभूति, बहुत डीप रियलाइजेशन कराया है। हम आशा करते हैं सभी आगे से इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसी अनुभूति के साथ करने की कोशिश करेंगे और उसी को अपने लाइफ स्टाइल में लाएंगे। थैंक यू भाई जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभ्यास आप करिए। अभी संसार में जो भी आत्माएं हैं, सिर्फ मनुष्य आत्माएं नहीं, सभी को हम तो आज फोकस किया था विशेष जो इस प्रकार की प्रॉब्लम में है। आप मनसा सेवा। उसी तरीके से आप प्रकृति की 5 तत्वों को, अन्य सभी जीव जंतुओं को और जैसे वनस्पति हैं सबको दे सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के मालिक हैं। हम देंगे तो उनको प्राप्त होगा। ठीक है, आप सबको समझ में है? ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हुआ अभ्यास? ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति। भैया बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, बहुत सुखद अनुभव कराया आपने सबको। बाबा का थैंक्स। पहले तो बाबा का थैंक्स, बाबा ने अपने बच्चे को भेजा है। जी मैं चाहूंगी, मेरा मन है ऐसा, बाकी बाबा जाने की, अगर आप 10 मिनट में 7:30 होने में, अगर 7:30 तक आप हमारे साथ जुड़े रहे तो ज्यादा। हाँ 10 मिनट, बिल्कुल जुड़े रहेंगे, क्यों नहीं। 10 मिनट है 7:30 होने में, तो मैं कह रही हूँ अच्छा है जो इतना दुनिया में दुख है, शांति है, थोड़ा सा इस बारे में अगर सबको इस तरह योग किस तरह से उनको साकाशते आप कराएं तो बहुत अच्छा है। जी अभी तो जो हमने कराया वही कराइएगा, लेकिन 2-3 बात बोलना चाहूंगा आप सबको। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए, चारों तरफ से जो समस्याएं हैं आप सभी देख रहे हैं, क्योंकि आप जिस दुनिया में हैं और इसकी तो डायरेक्ट अनुभव आप करते हैं। तो आपको उस दुख के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन दूर बैठे हुए हमने जो अनुभव किया है, ये जो सेकंड लहर का जो प्रॉब्लम था, मैं आपके सामने 2-3 बात शेयर करना चाहूंगा। आप सभी को शायद पता हो कि हम एक 40 डेज का शाम को रात्रि को 9 to 9:45 रोज बाबा के ड्रिल के साथ मनसा सेवा करवा रहे थे। बाबा ने जैसे हम बच्चों को कहा है, और हर संडे 8 घंटा साइलेंस अभ्यास। साइलेंस का मतलब कोई क्लास हमने नहीं रखा था। बाबा की मुरली, कमेंट्री और बड़ी दीदियों को बुला करके आधा आधा घंटा पावरफुल दृष्टि स्क्रीन के द्वारा ये अभ्यास जब कराया गया था, हाँ जी, वो इसलिए कराया गया था क्योंकि हम मधुबन में रहते हैं और कई आत्माओं को पता है कि हम बीच बीच में योग प्रयोग कराते हैं। तो अनेक आत्माएं जो डेथ बेड पर थे, जैसे सोचिए कि डॉक्टर ने ये कह दिया कि बस वेंटिलेटर पर हैं, बस इनकी किसी की 24 घंटा, किसी की 48 घंटा, किसी की 72 आवर्स, ऐसे मैसेज आए थे। जो बाबा के बच्चे जिनको मैं पर्सनली जानता था और जिनको ये पता है कि थोड़ा बहुत संगठित रूप में योग करते हैं, तो जब उन आत्माओं से बात किया तो ये पता चलता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ने की अवस्था में है तो उनको और कुछ चीज नहीं सूझता है कि वो कितने समय क्लास किया है, क्या अभ्यास किया है। अगर
मैंने जब उनसे बात कर रहा था तो चीज एक बात पर अटेंशन जो बाबा कहता है, हम सबको कहा है, खास करके बाबा एक बार गीता पाठशाला जो भाई बहन बाबा से मिलने के लिए आए थे, ये 1986 में, मुरली भी इसके ऊपर है। बाबा सभी गीता पाठशाला और अधर कुमारी भाई बहनों से मिलते हुए एक सेंटेंस का वरदान दिया था, ये मुरली रिपीट हुआ है। वो इस समय काम आएगा जो मैंने अभ्यास किया था उन आत्माओं को जब योग अभ्यास के लिए संकल्प दिए, जो अभी मैंने कराया। सबको यही कहा था कि जो वेंटिलेटर पर थे या जिनके क्रिटिकल कंडीशन था, ऑक्सीजन पर थे, या उनके परिवार में जो केयर टेकर्स थे, उनको सिर्फ एक ही अभ्यास बताया था जो आप लोगों से बात करते हुए बाबा ने कहा था मुरली में, कि बच्चे अशरीरी होकर परम धाम में मेरे पास बैठ जाओ और मैं आप सबको करंट दूंगा। वो करंट आप में शक्ति भरेगी, समर्थी भरेगी। जैसे आत्मा में करंट शक्ति समर्थी आती है तो वो शक्ति समर्थी शरीर में प्रभावित हो जाती है ऑटोमेटिक। और मैंने इसको प्रैक्टिकल महसूस किया। और ये पूरा जो सेकेंड लहर का रहा लगभग 21-22 डेज। बाबा ने इसे कहा ना कि अंतिम समय आएगा पर नींद करने को समय नहीं मिलेगा। तो ये मैंने अनुभव किया इस 21 डेज में कि दिन भर में हार्डली 3 घंटा सो पाते थे। कभी रात को 1 बजे फोन आ रहा है भाई बहनों का, कभी 2 बजे। मुझे 1-2 बार ऐसे मैसेज स्किप हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ कि आत्माओं ने फोन किया, मैंने फोन अटेंड नहीं कर पाया। और जिस आत्मा का फोन अटेंड नहीं कर पाया, मैं बोलने के लिए भी मुझे बुरा नहीं लगता है क्योंकि हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरी वजह से हो गया, आत्मा का अपना पार्ट था। मैसेज हमने कन्वे किया भी था कि प्रैक्टिस क्या करेंगे, लेकिन उस समय मैसेज पढ़ नहीं पाया, मैं फोन अटेंड नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे बात किया और 24 घंटे के अंदर आत्मा शरीर छोड़ दी। और मेरे अंदर एक कहते हैं ना हलचल स्थिति आ गई कि ऐसा हो, कहते हैं ना कि कौन जाने, अगर मैं एक संकल्प आता है कि अगर फोन उठा लेता, अगर बात कर लेते, थोड़ा कुछ बाबा उनको बोल देता, जैसे मुरली की पॉइंट हो या आत्मा में बल भरने वाले ऐसे कोई पॉइंट हो सकता है कि आत्मा के अंदर शक्ति आ जाती। ड्रामा में है सब कुछ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वो घटना मुझे झकझोर कर रख दिया। हमने संकल्प किया जब तक ये लहर एक प्लाटो से लेकर नीचे तक नहीं आती है, हम अभ्यास करेंगे। एक दिन के अंदर हमारी टीम को बातचीत करते हुए हमने तुरंत 40 डेज का प्लान कर लिया। मनसा सेकास का प्रयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को जोड़ेंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 24 घंटे के अंदर कम से कम 6000 आत्माओं का रिस्पांस मिला हमें। और 6000 आत्माएं अप्रैल 22 तारीख से लेकर के मई 31 तक रेगुलर कनेक्ट रहे। इन सभी आत्माओं को सहयोग देने के लिए, मनसा सकाश देने के लिए, लाइट और माइट की किरणें देने के लिए। लेकिन जो मैंने घटना बोला कि जो आत्मा के लिए, ऐसा नहीं कि वो आत्मा समझदार भी थी, योगी तपस्वी थी, सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में एक टिस रह गया, शायद फोन अटेंड करता तो आत्मा बच जाती। ये मेरी अपनी समझ है, अपनी सोच है, जरूरी नहीं कि यही हो सकता है। लेकिन अगर मैं जिम्मेदार हूं, मैंने बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दिया है, तो मैं नींद कैसे कर सकता हूं। तो मेरे जैसे कहते हैं कि अपने मुझे जगा दिया वो, और हमने संकल्प किया है। हम तो रोज कर रहे हैं ऐसे, हर संडे को। लगभग 9 इयर्स हो गया, 2013 से लेकर 8 वर्ष कंप्लीट होने को जा रहा है। जब ये सारे सिचुएशंस नहीं थे तो हम मधुबन में ग्रुप बनाया है जिसमें 25 लोग थे। आज उसी ग्रुप में 500 भाई बहन योग करते हैं हर संडे को 8:15 से लेकर के 9:40 तक। हो सकता है आप में से कोई जुड़े हो रहे होंगे। हर संडे करते हैं। अभी इसको हमने चेंज, संडे के साथ साथ इन एडिशन गुरुवार को भी कर दिया करते हैं भाई साहब, यहाँ से भी करते हैं और हम भी करते थे संडे को भी, और रात वाला भी। बस मेरा परिवार से भी काफी लोग करते थे जी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम क्या दे रहे हैं
हमने क्या लिया वो हिसाब नहीं होगा। बाबा हम बच्चों को कहते हैं दुनिया के योग हमारे योग में बहुत बड़ा फर्क है। अगर कोई पूछते हैं कि हमारे योग में डिफरेंस क्या है, आप सच्चे दिल से हुज्जत के साथ बता सकते हैं हमारे योग में बातचीत करते हैं, बात और चित, अर्थात शुद्ध भाव से चित्त वृत्ति में सब क्लिष्ट अक्लिष्ट को समाप्त करके, नेगेटिविटी को समाप्त करके हम दिल से बाबा से बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान शक्तियां लेते हैं और सभी आत्माओं को देते हैं। इसलिए कहते हैं राजयोग में हम दानी, महादानी, वरदानी बनते हैं। दानी शब्द होता है स्वयं के लिए, बाबा से लिया, मैं स्वयं को दिया। जैसे आज हमने अभी लास्ट में किया था कि हमने बाबा जैसे शरीर में प्रवेश किए तो शरीर के एक एक कर्मेंद्रियों को शक्तियां दिया, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसको देना भी आपका फर्ज है। तो आप दानी बन गए अपने लिए। और महादानी उन सभी आत्माओं को जिनको हम दिया, बेसहारे, असहाय, दुखी, अशांत आत्माओं को। और वरदानी पूरे विश्व को, सब आ जाते हैं उसके अंदर, चाहे वो 5 तत्व हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, अन्य जीव आत्माएं या वनस्पत, जब इन सबको देते हैं वरदानी बन जाते हैं सबके लिए हम। और एक धर्मराज के ऊपर एक मुरली किताब हमारे पास है, जैसे मैं पढ़ रहा था, अगर हम जाएंगे जो परमधाम, उससे पहले जब ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे तो हमें कोई पूछेगा कुछ भी नहीं है। उसमें बाबा ने कहा है कि बाबा सिर्फ देखेगा आपको और आप बाबा को देखोगे, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपके सामने सारे दृश्य आ जाएगा आपके जीवन चक्र का, खास करके इस ब्राह्मण जीवन का। और उस जब आपको जो दिखाई देगा, आप जब से आप बाबा के बच्चे बने तब से लेकर के आत्मा देह त्याग करने तक आपने जो कुछ भी किया है वो सब दिखेगा। लेकिन जो रिफ्लेक्ट होगा हमारे सम्मुख, वो रिफ्लेक्ट होगा हमने बाबा के बनने के बाद दिया कितना, कितना दान किया है हमने। कहा जाता है दान और दुआ देना ये अनेक विकर्म को, अनेक पाप कर्म को 1 सेकेंड के कम समय के अंदर भी समाप्त कर देता है। दुनिया में दान का अपना महत्व है, लेकिन बाबा यहां में दानी की बात नहीं करता है, महादानी, वरदानी, ये बहुत बड़ी बात है। और जहां वरदानी बन जाते हैं, महादानी बन जाते हैं, वहां कोई भी काल कंटक आपको स्पर्श कर नहीं सकता। लेकिन ये कैसे स्पर्श नहीं कर सकता? अगर निरंतर हर दिन, नित्य प्रतिदिन अगर आप करते हो तो एक दिन ऐसा न बीते जो हम सारे संसार की आत्माओं के लिए न दे। ऐसा दिन नहीं बीतना चाहिए हमारा, क्योंकि हमारा आज आप देखो, एक बार एकांत में बैठ करके आप देखना, अपने आप से बात करना, ये संसार में ब्रह्मा बाबा नहीं है। अभी स्थूल रूप में बात कर रहा हूं मैं, बाबा तुम्हारे साथ हमेशा है। बाबा मुरली में कहते आपके द्वारा मुझे पहचानेंगे, बाबा के महावाक्य हैं, मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप किसी के पास स्पार्क की किताब है, शुभभावना शुभकामना, प्रथम पेज नहीं है, फर्स्ट पेज में महावाक्य बाबा के हैं, शुभभावना शुभकामना के ऊपर आपके द्वारा बाबा को जानेंगे। तो स्थूल रूप में जो आत्माएं अभी तक बाबा को नहीं जाने हैं, या जो भक्त आत्माएं हैं, उनके माता पिता कौन है? हम हैं। इसको दिल से स्वीकार कर लो, बिना लाग लपेट, आप ही हो। इस चीज को आप जितना समझ जाओगे, जितना दिल से स्वीकार करोगे, जितना मानोगे, जितना जानोगे, जितना समझोगे, आपकी स्थिति उतना उड़ती कला और उच्च कोटि का बनेगा। और आप दानी, महादानी,
वरदानी बनते जाएंगे। और ये समय देने का है, और देने से लेना अपने आप हो जाता है। ये भूल जाइए आप कि मुझे एक समय मिलेगा, शांति का समय मिलेगा, कोई हलचल नहीं होगा, मैं बैठ के योग करूं, भूल जाओ, वो समय मिलने वाला नहीं है। लेकिन उसका अल्टरनेट बाबा ने बोल दिया है, जो आप शांति से योग अभ्यास करके प्राप्त कर रहे थे, आप जो कोई हलचल नहीं था, दुनिया की स्थिति अच्छी थी, उस समय जो आप प्राप्त कर रहे थे, आज उसके अल्टरनेट है कि आप दानी, महादानी, वरदानी बन करके बाबा के साथ कंबाइंड होकर के सारे संसार को दो। उस देने में ही लेना समाया हुआ है। आप 1 सेकंड में भी कर सकते हो, 8 घंटे में भी कर सकते हो। उसकी बहुत सुंदर ट्रिक है। 1 सेकंड में भ्रुकुटी आसनधारी बनो संकल्प के द्वारा। दूसरी सेकंड में स्वयं को संकल्प करो कि मैं भ्रुकुटी आसन से निकल करके आकाश शरीर को धारण कर रही हूं। आकाश शरीर माना प्रकाश शरीर। तीसरी सेकंड में सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, आकारी दुनिया में। चौथे सेकंड में परम धाम में, परम धाम निवासी घर को महसूस करो, घर को देखो। आप घर में हो, 5,000 वर्ष हो गए, आप छोड़ के आ गए थे, भूल गए थे, वापस आ गए आप। वो 1 सेकंड फील करो, और नेक्स्ट सेकंड बाबा की छत्र छाया के नीचे, किरण के नीचे, शक्तियों के नीचे करंट लो 1 सेकंड के लिए। फिर वापस बाबा के पास रह करके सारे संसार को दो। सारे संसार में आप चाहो ब्राह्मण आत्माओं को दे सकते हो, जो बाबा के बच्चे हैं। संकल्प करो वहां बैठ करके कि जो भी अभी बाबा के बच्चे हैं, जो अभी अभी आए हैं, या जो पुरुषार्थ में कमजोर हैं, वो सब तीव्र पुरुषार्थी बने, उनके जीवन निर्विघ्न बने। मेरे बड़े जो मुझे ज्ञान दिया है, मेरी पालना कर रहे हैं, संघ में मेरे पालना की पालन करता है, उन सभी आत्माओं की, दादी, दीदी, टीचर्स, उनकी जीवन निर्विघ्न हो, वो सदा स्वस्थ रहे, संगम के अंतिम समय तक मेरी आत्मा की पालना करते रहे। उनके लिए दुआ, बड़ों के लिए, फिर संसार की सभी आत्माओं के लिए जो भी आपने किया। ये पूरे प्रोसेस करेंगे, आपको 15 सेकंड में आप कर सकते हैं। और मैं इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि 15 सेकंड नहीं निकलेंगे, ऐसी आत्मा यहां पर कोई नहीं बैठे। 15 सेकंड, आंखों को 15 बार बंद करो और खोलो, हो जाते हैं 15 सेकंड। फिर आप मन प्रश्न आएगा 15 सेकंड में क्या होता है, एक बार करके तो देखो। 1 सेकंड पे मैं आत्मा भ्रुकुटी आसनधारी, मैं आत्मा आकारी शरीरधारी, सूक्ष्म वतनवासी, मैं आत्मा आकारी शरीर से निकल करके निराकार ज्योति बिंदु बनकर परमधाम निवासी, फिर मैं आत्मा इस समय भोलेनाथ सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे शक्तियां भर रही हूं। बस उसके बाद वहीं से फिर संकल्प करो 1-1 सेकंड के लिए, वापस फिर आ जाओ शरीर में। बार बार आना और जाना, आना और जाने की प्रैक्टिस करो। इसमें आपकी ही वृत्ति कला बनेगी। लेकिन लास्ट में कहना चाहूंगा, जो आप सबके आज का मंत्र है, ये संसार में किसी भी वेद, शास्त्र, पुराण या पूरा मुरली को ले लो आप, जब से मुरली चली है, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, और उस मुरली का सार है अभ्यास। वर्तमान समय की जो पहचान है, वर्तमान समय जो सिखा रहा है, और बाबा जो कहते हैं एक सेंटेंस में, अभ्यास और वेद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। वेद की वैराग्य वृत्ति, फिर अभ्यास। सारे दुनिया की जो भी बात है उससे वैराग्य वृत्ति को धारण करो, समेटो समेटो। फिर देखिए स्थिति क्या बनती है। अभ्यास, वेद की वैराग्य वृत्ति, और वेद की वैराग्य वृत्ति के लिए जो अभ्यास है वो है एक बाबा दूसरा न हो। फिर अभ्यास, जो अभ्यास आपने अभी किया। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। स्पेशली जो 15 सेकंड वाला बताया वो बहुत यूजफुल सभी के लिए हो सकता है, उसको सभी नोट करें प्लीज। थैंक यू भैया। अभी आप किसी को नहीं देखो, बस खुद को देखो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू भाई जी, ओम शांति।